तो हेलो गेमर, स्वागत है आपका इस नूब टू प्रो गेम प्ले के इस चैलेंज में। आज डे 14। तो आज मैं उतरा हूँ इस वाली जगह पर। उस वाली जगह पर मेरे किल नहीं हो रहे थे, मतलब उतरते ही मर जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे कोई और ऊपर के ऊपर ही पहुँचा देता है। तो इसलिए मैंने सोचा इस बार यहाँ उतरते और देखते यहाँ से कैसी स्टार्टिंग कर पाते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर रिकॉयल कार्ड है ना कुछ रिकॉयल होने का चांस है। यहाँ पर अगर टपक गए तो सीधा टपक गए। वैसे रिकॉयल कार्ड तो इस पूरे गेम में नहीं है, मतलब अगर वहाँ मर गए तो एक चांस मिल जाएगा, लेकिन अगर दोबारा मर गए तो फिर दोबारा से नहीं आ पाओगे। और यहाँ पर फिलहाल मुझे इस बंदे को मारना है जो लेट उतरा है। और मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मेरी AKM छूट गई और उसकी जगह शॉटगन आ गई। वैसे ये बचा तो फिर भी नहीं, क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में उतर रहा था तो मैंने इसे ऑलमोस्ट आधा डैमेज AKM से ही दे दिया था। तो शॉटगन की 1-2 बुलेट लग जाए तो भी मर जाएगा। अभी यहाँ पर मेरी किस्मत फिर से इतनी ख़राब थी, मतलब सामने फाइट चल रही है और मेरे हाथ में मोली है और उतने में इसका कॉल आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं मोली जो फेंक देता हूँ। अभी यहाँ पर एक और दिक्कत आ जाती है, गेम का जो आवाज़ है वो पूरी तरह से चला जाता है और सामने वाला बंदा जो है वो नॉक भी हो जाता है। अभी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे करो क्या, तो मेरे पास एक नेट था वही फेंक दिया और बस वेट करने लग गया कि कब बात ख़त्म हो जाए और कॉल कट हो जाए। यहाँ कॉल तो कट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मरते मरते बचा। और यहाँ पर अच्छा हुआ कि उस बंदे की बजाय ये बॉट आ गया, वरना मेरी तो पेटी बना देती है यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो बगल में मेरे घर दिख रहा है वहाँ पर एक और बंदा है और वो अभी तक बाहर नहीं आया। मतलब वो जो नॉक किया हुआ बंदा है वो इसी का है, लेकिन ये उसको बचाने नहीं गया। मुझे यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई, तुम लोग ऐसे लोंडो को टीममेट बनाते कैसे हो? मतलब मुसीबत के टाइम जो साथ ना दे वो टीममेट किस काम का यार। फाइनली यहाँ पर आवाज़ तो आ गई, लेकिन यहाँ पर डबल साउंड में आवाज़ आ रही थी और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन भी होने वाली थी। अभी यहाँ पर एक और बंदा है और वो बंदा जो है नीचे है। अभी यहाँ पर जो बंदा है वो एग्जैक्ट गेट पर ही बैठा हुआ है, इसलिए मैं उसको सीधा घुस के तो नहीं मार सकता। तो यहाँ से नीचे जाऊँगा। और तुम लोगों को अभी तक नहीं पता था कि तुम लोग यहाँ से नीचे जा सकते हो, तो कोई बात नहीं, अभी जा सकते हो। अभी देखना ये बंदा उसी गेट पर लेटा हुआ है, अभी तक भी उसको नहीं पता कि मैं अंदर आ चुका हूँ। और ये देखो भाई सब खुले में लेटे हुए हैं। अब ये बंदा मुझसे कहता है कि मुझे छोड़ दे, मैं अकेला ही हूँ। तो यहाँ पर मैं भी उसे छोड़ देता हूँ। मैं भी सोचता हूँ जाने दो यार, क्या ही मारे इसको, तो उसको छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर भी बंदा जो है मर जाता है। शायद उसका टीममेट उसको रिवाइव करने नहीं आया। और ऐसे टीममेट से अच्छा है कि आप लोग अकेले ही खेलो। मैं तो अकेले ही खेलता हूँ। यहाँ पर एक बात अच्छी थी कि मेरे पास वेक्टर था और उसका एक्सटेंडेड मैग भी लगा हुआ था, वरना बंदा मुझे पेल देता। लेकिन यहाँ पर उसका दूसरा साथी भी है और उसको मारना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बंदा काफ़ी स्मार्टली खेल रहा था। लेकिन एक गलती से चूक गया। उसके हाथ में भले ही शॉटगन थी, लेकिन उसको सामने वाले पे भी ध्यान रखना चाहिए था। और शॉटगन एक ऐसी चीज़ है, अगर बैठ गई, मतलब पहले शॉट में अगर सामने वाले को लग गई ठीक से तो यार तो ठीक है, वरना फिर आपकी पेटी कंफर्म है, समझ लेना। अभी ये यहाँ पर क्या हुआ मुझे खुद नहीं समझ में आया। बंदे की गिन के 3 या 4 बुलेट लगी होगी, लेकिन उसने मुझे पूरी तरह से नॉक कर दिया, जबकि मेरी हेल्थ पूरी थी। और ना ही बंदा इतने लेवल का लग रहा था कि उसकी मतलब इतना डैमेज हो। लेकिन अभी पता चल गया कि वो इतना, मतलब उसने मुझे इतना डैमेज कैसे दे दिया, क्योंकि उसके पास ग्लेशियर थी यार। तो फिलहाल तो मैं उतरा हूँ मिलिट्री बेस, क्योंकि यही जोन के अंदर था और मेन यही था और सबको इधर ही आना है, तो मैंने सोचा यही पे चलते हैं। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं अकेला ही हूँ, लेकिन कोई मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाता है।
और ये भाई साहब अकेले नहीं आए, इनका भी एक और साथी आ जाता है, लेकिन वो थोड़ा लेट आता है। अभी इस भाई साहब को लगा कि मैं वहीं पर हूँ, अभी तक वही अंडे दे रहा हूँ, लेकिन मैं इधर आ गया इसके दोनों अंडे निकालने के लिए। और अभी जो होने वाला है ना, वो तुम लोगों ने शायद ही देखा होगा या फिर तुम लोगों के साथ शायद ही हुआ होगा, लेकिन मेरे साथ हर एक मैच में होता है। और मैं बंदों को ऐसे ही मारता हूँ, उनको जो है अपने पीछे भगा कर। अभी आपके बग्गी वाला जो है मेरे पीछे पीछे आता है, इसको लगता है कि मैंने गाड़ी है ना मतलब जानबूझकर स्लो की है। लेकिन यहाँ पर मैं उसको सिर्फ अपने नज़दीक आने दे रहा था। और ऐसे बंदों को मारने में मज़ा आता है, मतलब मूवी वाला सीन हो जाता है, एकदम खतरनाक स्टाइलिश। तो मैं ऐसे मारने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मैंने ऐसे काफ़ी सारे बंदों को मारा है। और अभी बारी है ब्रिज कैंप करने की, क्योंकि बंदों को इधर ही आना है। और फिलहाल एक टीम इधर ही आ रही है, बस उधर रुक चुकी थी, लेकिन मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था ये इधर ही आएंगे, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है। और यहाँ पर छूट गया इनका पूरा का पूरा स्क्वाड। पूरा तो नहीं, सिर्फ दो बंदे का है पता नहीं। अभी यहाँ पर मेरे साथ एक कांड होते होते रह जाता है। यहाँ पर मैं बैरल की जगह ऑग उठाता हूँ, क्योंकि मुझे ऑग चाहिए थी, लेकिन उतने में एक गाड़ी आ जाती है और इस चक्कर में मैं जो एमओ उठाना भूल जाता हूँ। और ये शायद इसी टीम के बंदे हैं। अब ये बंदे इस तरफ चले तो गए, लेकिन इनको दोबारा इधर ही आना है, ये शायद वो भूल गए थे। लेकिन ये यहाँ पर एक और बात बच जाते हैं, लेकिन वो आगे जाके रुकेंगे, ये ज़रूर मुझे पता था। और मैं बिल्कुल सही था। अब दोनों के दोनों बंदे यहीं पर है, एक तो नीचे है और दूसरा शायद से ऊपर है। अभी इन दोनों को मारने के चक्कर में यहाँ से मेरी 3 गाड़ियाँ छोड़ जाती है, मतलब लगातार 3 गाड़ियाँ जो है एक के पीछे एक निकल जाती है। पहले इन दोनों को मार दूँ। किए गई फर्स्ट गाड़ी और ये अब दूसरी, अभी तीसरी भी आएगी, लेकिन उसको नहीं जाने देता मैं। अभी यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया इस बंदे की किस्मत ख़राब है या अच्छी है। पहली बात तो इसकी गाड़ी की आवाज़ मुझे बिल्कुल नहीं आई, और दूसरी बात मुझे यहाँ पर गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि जोन काफ़ी दूर था। तो अभी समझ में नहीं आ रहा इसकी किस्मत ख़राब हो रही या मेरी किस्मत। तो अभी तो मैं फ़िलहाल जोन के अंदर आ चुका था, लेकिन सामने फाइट भी चल रही है और मैं इनको मार नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास एमओ बहुत कम है और इतनी दूर से एमओ लगेगी इसकी मेरे पास गारंटी नहीं थी। लेकिन उतने में ये बंदा पीछे से आ जाता है गाड़ी लेकर। अब इसको नहीं पता था कि मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ, तो मैं इसको कुछ नहीं कहता, मैं बस खड़े रहता और उसको नीचे जाने देता हूँ थोड़ा। और जैसे ही बंदा नीचे जाके सामने वालों को मारने लग जाता है, मैं ऊपर से इसको मार देता हूँ। और यहाँ पर फाइनली मेरे एमओ का भी जुगाड़ हो जाता है और गाड़ी का भी, दोनों का जुगाड़ एक साथ हो जाता है। अभी तुम लोग यहाँ पर ये सीन देखना, मतलब इसको देख के ना मुझे भागम भाग पिक्चर याद आ गई।
मतलब वो दो बंदे उस घोड़े वाले बंदे के पीछे ऐसे भाग रहे थे, मतलब उनको मारने के लिए, और मैं बस यहाँ से देख रहा था उनको। और यहाँ पे मैंने सोच लिया था कि इनको मारूंगा नहीं, बस देखूंगा ही। और जब वो यहाँ से निकल गए तो मुझे भी लगा कि मुझे जोन के अंदर निकलना चाहिए, क्योंकि जोन जो है आगे लग चुका था। और अगर यहाँ पे रुकता तो या तो जोन से मार जाता या फिर ऊपर वाले बंदे मार देते। और यहाँ पर शायद उन लोगों ने मुझे देख लिया था, वो सीधा मुझ पर रश करने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बंदे की किस्मत बहुत ख़राब थी, मतलब मुझसे भी ज़्यादा ख़राब थी। अभी यहाँ पर हेल्थ मारता और मेरे ठीक नीचे एक बंदा है जिसके हाथ में स्नाइपर है। अभी इस बंदे ने स्नाइपर तो चले, मतलब इतनी देर से मैं बस खड़ा था, अगर कोई भी दूसरा और होता ना तो सीधा हेड लगा था। अभी इस बंदे को पता नहीं क्या था, ना हेड लगा ना बॉडी, पता नहीं कहाँ पे मारा इसने तो कहीं पर भी मारा हो। अब इसको मैं इसको मारूंगा क्योंकि ये जोन के बाहर है। और इसकी इतनी गांडों की हिम्मत, मतलब यार अगर मेरी जगह कोई होता ना तो इजीली नॉक कर देता। और यहाँ पर इसी बात का फ़ायदा इन बंदों ने उठा लिया। मेरा ध्यान पीछे बिल्कुल भी नहीं था और ये अचानक से भयानक में आ गए।